जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य। लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, जो लेखांकन है उसका क्या अर्थ है, उसका उद्देश्य क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे नीड फॉर अकाउंटिंग, लेखांकन की आवश्यकता। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का अर्थ। चार्टर्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की विशेषताएं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य। फिर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के कार्य। फिर पढ़ेंगे डिस्टेंसिंग डिस्टेंशन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसिंग। फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के प्रकार अथवा शाखाएं। फिर पढ़ेंगे अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेखांकन एक सूचना स्रोत। फिर है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फिर लेखांकन के लाभ है, लेखांकन के क्या लाभ है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। फिर हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की सीमाएं। फिर पढ़ेंगे क्वालिटेटिव चार्टर्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषताएं। अब है जैसे लेखांकन, लेखांकन की हमें आवश्यकता क्यों होती है, नीड फॉर अकाउंटिंग। तो सभी जो व्यवसाय होता है, जो मान लो बिजनेस रहता है, जैसे मान लो आपका खुद का एक बिजनेस है, आपने बिजनेस खोला, आप ये तो जानना चाहोगे ना कि आपको किस वर्ष में आपको लाभ हुई है या किस वर्ष में आपको हानि हुई है, आपने कहाँ कहाँ पूंजी लगाई है, उन्हें किस किस व्यवसाय को कितना कितना देना है और किससे कितना लेना है। आप ये सब जरूर सूचना प्राप्त करना चाहोगे कि वर्ष के दौरान किए गए जितने आपका व्यवसायिक लेन देन है यानी ट्रांजैक्शन है, वह कैसे है। तो जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो नियम अनुसार लेखा से व्यवसायी हम मान सकता है कि उसके वर्ष में कितना माल उसने बेचा है, कि कितना माल उसने खरीदा है, उसके कुल कितने व्यय हुए, मतलब उसके कितने पैसे हुए हैं, उसे क्या मतलब जो एक शुद्ध लाभ हानि हुई है। इसके अतिरिक्त अपने व्यापार की सभी आप आर्थिक स्थिति जानना चाहोगे कि आपके अपने व्यापार में क्या हुआ, आपकी कितनी पूंजी है, कितना आपने पूंजी लगाया है, आपको किन किन संपत्तियों में लगी हुई है और आप उससे क्या प्राप्त करना चाहते हो। तो आज हम यही पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का क्या अर्थ है। तो हम पढ़ते हैं अमेरिका की सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंस संस्था के अनुसार लेखांकन एक कला है जिसके द्वारा वित्तीय लेनों देनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है तथा उन्हें महत्वपूर्ण तरीकों से वर्गीकृत करके उनके परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब कहने का यह है, लेखांकन एक कला है, जो अकाउंटिंग है वह एक आर्ट है जिसके द्वारा वित्तीय लेने देनों यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उसको हम मुद्रा के रूप में लिखते हैं और उन्हें जो क्या कहते हैं उसे जोड़ते हैं, फिर उसके घटना को निकालते हैं, फिर उसके महत्वपूर्ण तरीकों से वर्गीकृत करके। यानी जैसे आप मान लो सामान लिए, तो आप जाते हो ना बाजार 500 रुपये लेके, तो आपने कितने का सामान लिया, फिर उसमें करते हो जो कितने का मैंने सामान लिया, कितना रुपया मेरे पास बचा, वही इसमें कहता है। फिर उनके परिणामों से निष्कर्ष निकालते हैं। इस समय 400 रुपये लेके गया बाजार, उसमें से 200 रुपये की सामान खरीदी, सामान में मैंने ये खरीद लिया है और 200 रुपया मेरा बच गया है। तो यही ये कहता है, लेखांकन एक कला है जिसके द्वारा वित्तीय लेनों देनों एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है तथा उन्हें महत्वपूर्ण तरीकों से वर्गीकृत करके उनके परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे चार्टर्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन की विशेषताएं निम्नलिखित है। अब चलो हम देखते हैं उनके कौन कौन से विशेषता। पहला क्या है हमारा, लेखांकन कला भी है तथा विज्ञान भी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कला वह विधि है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करती है। लेखांकन व्यवसायिक लेनों देनों को लेखांकन करने, वर्गीकृत करने तथा इनका सारांश तैयार करने की कला है, जिससे कि व्यवसाय का शुद्ध लाभ एवं वित्तीय स्थिति ज्ञात हो सके। ज्ञान की कोई भी संगठित शाखा
जो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित हो विज्ञान कहलाती है। इस कथन के अनुसार लेखांकन भी एक विज्ञान है, क्योंकि यह भी ज्ञान की एक संगठित शाखा है जो कुछ निश्चित सिद्धांतों एवं लेखांकन प्रमापों पर आधारित है। कहने का मतलब यह है, लेखांकन जो है वो एक कला भी है और विज्ञान भी है। जो लेखांकन है वो उसमें हम विधि लगा के उसके उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसमें कितना लेन देन हुआ है, फिर हम उस लेन देन को लिखते हैं। जो यहाँ पे लिखा है, इनका सारांश तैयार करने की कला है, यानी हम उसको लिखने की कला कहते हैं। फिर जो हम व्यवसाय का शुद्ध लाभ एवं वित्तीय स्थिति ज्ञात करते हैं, ये हमारा हो गया लेखांकन का। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। लेखांकन केवल वित्तीय प्रकृति के लेनों देनों का लेखा करना, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। लेखांकन में केवल उन्हीं लेनों देनों एवं घटनाओं को पुस्तकों में लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। व्यवसाय में अनेकों लेन देन या घटनाएं ऐसी होती रहती है जो व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, परंतु उन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, अतः ऐसे लेनों देनों का लेखा नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जो लेखांकन में उन्हीं ट्रांजैक्शन को या इवेंट को पुस्तक में हम नोट करते हैं जिन्हें हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्यवसाय में तो ऐसे बहुत से ट्रांजैक्शन या इवेंट होती रहती है, व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, परंतु अगर उन्हें मुद्रा में अगर हम नहीं माप सकते हैं तो हम ऐसे ट्रांजैक्शन को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? मुद्रा के रूप में लेखा करना। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, चलो मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए अच्छे से। तीसरा पॉइंट हमारा मुद्रा के रूप में लेखा करना, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, पुस्तकों में प्रत्येक लेन देन का मुद्रा के रूप में ही लेखा किया जाता है। जैसे कि एक व्यवसायी ने 200 कुर्सियां व 10 मेजें खरीदी, तो इनका मुद्रा के रूप में जो मूल्य होगा उसी का लेखा किया जाएगा। इसी प्रकार यदि संस्था के पास 5000 नगद, 2000 वर्ग सेंटीमीटर भूमि, 5 ट्रक, 5 मशीनें, 10 टन कच्चा माल, 20 कुर्सी, 200 कुर्सियां व 10 मेज है, 10 मेज है, तो मुद्रा में मापे बिना ये संख्याएं एक साथ नहीं जोड़ी जा सकती और इनसे कोई उपयोगी सूचनाएं प्राप्त नहीं हो सकेगी। परंतु यदि इन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाए तो यह परंतु ही उपयोगी सूचनाएं प्रदान करेगी। जैसे 5000 नगद भूमि 2 करोड़, फिर ट्रक 50 लाख का, मशीनें 20,000 2 लाख का, माल 5 लाख का, कुर्सियां 50,000 का, वो मेज 25,000 का। कहने का मतलब यह है कि मुद्रा के रूप में लेखा करना, यानी जो हम रिकॉर्ड करके लिखेंगे वह किस रूप में लिखेंगे? पैसे के रूप में। जैसे मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, मैंने उस बिल्डिंग को बेच दिया, मैंने वो बिल्डिंग बेच दी तो मुझे उससे क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं। मैंने बिल्डिंग बेच दी, मुझे उससे पैसे मिल रहा है। अब जो मुझे पैसे मिल रहे हैं तो वो मैं किस में लिखूंगा? तो वो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। पहला हम बनाते हैं जनरल। जनरल में हम क्या आता है, जनरल में जो हम करते हैं, जनरल में वो चीज लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई माल खरीदा है कैश में, तो इसको हम इसकी एंट्री करते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमने कैश में सामान खरीदा है ना, तो कैश अकाउंट लिखते हैं। अगर हम अगर हम उधार में खरीदते हैं क्रेडिट में, तो वहां पे हम लिखते हैं, जैसे हमने रमेश से खरीदा तो हम वहां पे रमेश अकाउंट लिख देते हैं, कैश अकाउंट की जगह रमेश अकाउंट। तो उसी तरह हम ये बनाते हैं। अगर आप अकाउंट पढ़ते हो तो मेन आपका ये रूल है। अगर आप ये बेसिक्स पढ़ लेते हो ना तो आपके लिए बिल्कुल ये अकाउंट बिल्कुल हलवा हो जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। पहला जनरल है, दूसरा सब्सिडरी बुक्स है, फिर तीसरा कैश बुक है, चौथा परचेस बुक है, पांचवा परचेस रिटर्न है, छठा सेल्स बुक है, सातवां सेल्स रिटर्न बुक है, आठवां बिल पेबल है, दूसरा बिल रिसीवल है,
ठीक है, ये इस तरह से आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। आगे मैं आपको और ब्रीफ में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको मुद्रा के रूप में है, समझ गया। चलो हम 4 पॉइंट देखते हैं। चौथा क्या है, वर्गीकृत करना। यानी मान लो जो कोई भी जनरल है, जैसे जनरल है, मैंने आपको क्या बताया, जनरल में जैसे हमने बिल्डिंग बेची तो वो जनरल में नोट करेंगे। जनरल में हम उन भइयों में लेनों देनों को लिखते हैं जिसका हम वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत का अर्थ है जैसे एक ही प्रकृति के लेनों देनों को एक ही जगह एक खाते में लिखना। जैसे मान लो मैंने कोई सामान बेचा है तो मैंने उसे इस नोटबुक में लिख दिया है, तो मैं जो और सामान बेचूंगा वो इसी नोटबुक में लिखूंगा, जिससे कि पुस्तक खोलूं और उसे उसमें मुझे मिल जाए तो मैं उसे क्या कहूंगा, लेजर कहूंगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खाता बही। पांचवा पॉइंट क्या हमारा, सारांश यानी समराइजिंग करना। इसमें हम जैसे समराइजिंग करते हैं तो इसमें हम इस तरह से लिखते हैं कि जो व्यक्ति देखे उसको तुरंत ही समझ आ जाए। इसमें हम क्या कहते हैं, नोट करते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जिससे कि आदमी को अगर देखना हो कि उसने व्यापारिक में कितना किया है उसको वो मिल जाएगा। फिर वो देखना चाहता है कि उसके कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, वो भी वो देख लेगा। फिर वो देखना चाहता है कि उसका कितना संपत्ति है और उसका कितना दायित्व है, वो भी देख सकता है उसमें। फिर हम आते हैं लेखांकन चक्र, अकाउंटिंग साइकिल। सबसे पहला हमारा क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। फिर हम किस में लिखते हैं, जनरल में लिखते हैं। फिर जनरल से कहाँ चला आता है, ये लेजर में चला आता है। फिर लेजर से कहाँ जाता है, ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस से ये फिर कहाँ जाता है, प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में भी जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, हम क्या आता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम एंट्री करते हैं। एक हम इसमें पढ़ेंगे कैश बुक, दूसरा परचेज बुक, तीसरा सेल्स बुक, चौथा परचेज रिटर्न बुक पढ़ेंगे। फिर पांचवा पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न बुक, छठा पढ़ेंगे बिल पेबल बुक, सातवां बिल पेबल बुक, आठवां जनरल पढ़ेंगे। फिर अब हम देखते हैं लेखांकन चक्र। ऊपर जो ये बनाया गया है आप देख सकते हो, उस पर जो बनाया गया है यह एक व्यवसायिक लेन देन जनरल या सहायक बहियों में लेखा करने से आरंभ होता है। यानी जैसे मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें मैं जितना ट्रांजैक्शन करूंगा वो अलग अलग जगह लिखूंगा ना, जो कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितना मुझे लॉस हो रहा है, कितना मेरा क्रेडिटर है, कितना मेरा डेबिटर है, ये सब मैं सब कुछ लिखूंगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बता रखा है। फिर हम इसके आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा छठा पॉइंट है परिणामों की व्याख्या करना। इसमें हम वो लिखते हैं, जैसे इसमें हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं कि जिसको हम क्या, तो जो हमारे ऑनर होता है हम ऑनर को दिखा दें कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, कितना हमारे लॉस हुआ है, हमने कितना माल बेचा है, ये सब हम इसमें दिखाते हैं। सातवां है हमारा संवहन यानी कम्युनिकेटिंग। इसमें हम वो चीज़ दिखाते हैं जो हमारा जो वित्तीय डाटा को हम इसके अंदर उपयोग करते हैं प्रेषित करना। संवहन करना भी सम्मिलित है, जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार इनका विश्लेषण करते हैं। जैसे मान लो जो कम्युनिकेटेड है, जैसे मैंने बात किया फिर उसको मैंने बताया कि ये सामान है, फिर मैं उसको बेचता हूँ। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, आपको जो चीज़ की जरूरत है आप वो चीज़ लेते हो। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ते हैं हम, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन के उद्देश्य। ठीक है, जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होता है वो कहता है अरे ससुरा हमारा माल बिका ही नहीं, चलो हम मार्केट में घुस के बेचते हैं। वो क्या करता है, सेल्समैन को ऑर्डर करता है, भाई तू आजा हमारे पास, अब तो हमारा माल बिका, अब जितने का प्रॉफिट होगा उसमें तेरे को भी थोड़ी बहुत हम खिला देंगे। उसको आ जाता है लालच, वो कहता है ठीक है चलो मैं आपका बिकवा देता हूँ, प्लस सैलरी भी लेता है, ऊपर से प्रॉफिट भी खाएगा। तो इस तरह से ये है। चलो खैर छोड़ो, अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा क्या है, लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, पहला आता है व्यवसायिक लेनों देनों के नियमित लेखे करना, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेखांकन का सर्वप्रथम उद्देश्य सभी व्यवसायिक लेनों देनों का पूर्ण एवं नियमों के अनुसार लेखा रखना है। लेन देनों का पूर्ण रूप से नियमों के अनुसार लेखा करने से भूल की संभावना नहीं रहती है तथा छल कपट से बचाव में सहायता मिलती है। इसके लिए सभी लेनों देनों का पहले जनरल में अथवा सहायक बहियों में लेखा किया जाता है और फिर खाता बही
लेजर में खतौनी की जाती है। जैसे मान लो मैंने अपना एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बनाया, जैसे कंपनी में होता है ना, तो वह क्या करते हैं, एक चार्टेड अकाउंटेंट हायर करते हैं। अब वो जो चार्टेड अकाउंटेंट रहता है वो सब कुछ उसको बताता है कि कंपनी में कितना लाभ हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें मतलब छल कपट इधर उधर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, लाभ अथवा हानि की गणना करना, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, लेखांकन का दूसरा प्रमुख उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि एक निश्चित अवधि के अंत में व्यावसायिक लेन देनों के आधार पर व्यवसाय में क्या लाभ हानि हुई है। इसके लिए प्रत्येक लेखांकन अवधि के अंत में व्यवसाय का व्यापारिक यानी ट्रेडिंग एवं लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते में व्यवसाय के समस्त क्रय विक्रय आयों एवं व्ययों को लिखा जाता है। यदि व्यवसाय की आय व्यवसाय के व्ययों से अधिक है तो शुद्ध लाभ होता है, और इसके विपरीत यदि व्यवसाय के व्यय व्यवसाय की आयों से अधिक है तो शुद्ध हानि है। व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बनाने से व्यवसायिक को निम्न बातों का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी क्या रहा है, जो लाभ हानि खाता बनाएगा उसको तो भाई ज्ञात होना चाहिए, हाँ कि लाभ कैसे, कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है। ये थोड़ी ना कि उसे लॉस हो रहा है और वो लिखते जा रहा है कि उसे लाभ हो रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। ओनर भी कहेगा साला हमने किसको हायर किया, ये तो पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार है, इसको तो कुछ नहीं आता, साला ये बस क्या था हमारा सैलरी लेता है और हमारी कंपनी को नुकसान में ले जा रहा है, अब इसको थोड़ी नहीं रखेंगे, हटाओ 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 साले को लात मार के भगाओ। ठीक है, तो उसको तो ज्ञात भी होना चाहिए। तो हम इसका पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एक निश्चित अवधि में उसने कुल कितना माल क्रय किया, यानी जैसे एक वर्ष में उसने कितना माल बेचा है, ठीक है, मतलब खरीदा है यहाँ पे। फिर एक निश्चित अवधि में उसने कितना माल विक्रय किया है, यानी उसने बेचा है। विक्रय का मतलब होता है बेचना, क्रय का मतलब होता है खरीदना। फिर वर्ष के अंत में कितना माल बचा हुआ है तथा उसका मूल्य कितना है, यानी मान लो जैसे आप दुकान पे देखते हो ना कि जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है वो साल भर से रखा हुआ है या रखा हुआ है, वो बिल्कुल भी नहीं बिक रहा है, हमें तो उसको बेचना है। अब कैसे भी करके तो हम क्या करेंगे, कस्टमर को लालच देंगे, और लालच देंगे तो जानते ही हो कस्टमर क्या करता है, उस चीज को खरीदता है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम उसको लालच देंगे तो फिर वो खरीदते हैं। किन किन मदों पर कितना कितना व्यय हुआ और किन किन मदों से कितनी कितनी आय हुई, यानी जो जो सामान हमने बेचा उस पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, जो जो सामान हमने जो हमारे पास कितनी कितनी उस सब पे हम निकालेंगे कितना इसमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब तीसरा इसमें दिखा रखा है, एक पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट है शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि के कारणों का सही पता लगाना, यानी जो हमें तो शुद्ध पता चलना चाहिए भाई हमारा कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है। फिर चौथा क्या कहता है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, यानी जो व्यवसाय है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से ज्ञात करना कि कोई पैसे का हेरा फेरी तो नहीं कर रहा है। तो चलो पढ़ते हैं, हम देखते हैं इसके पॉइंट। एक व्यवसाय के लिए किसी व्यवसाय के लाभ या हानि जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके लिए व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानना भी अति आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बनाने के बाद एक स्थिति विवरण या चिट्ठा तैयार किया जाता है, जिसमें एक तरफ व्यवसाय की सभी संपत्तियां तथा इनके मूल्य लिखे जाते हैं तथा दूसरी तरफ दायित्व तथा पूंजी लिखी जाती है कि उसने कितना, उसके पास कितना लायबिलिटी है, कितना उसके पास एसिड्स है, ये सब हम लिखते हैं। ठीक है, दायित्व तथा पूंजी लिखी जाती है। स्थिति विवरण वास्तव में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का सही है, इस दृष्टि डालते ही कोई भी व्यक्ति निम्न जानकारी प्राप्त कर सकता है, यानी उसमें पता तो करना चाहिए कि अब उसका कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, उसका कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है। ठीक है, फिर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, व्यवसाय को किस किस व्यक्ति से कितना कितना लेना है। मैंने क्या बताया कि अब मैं व्यवसाय करता हूं तो मुझे पता तो होना चाहिए मुझे किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, किसके पास मेरा शेष है, किस बैंक के पास शेष है, या मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये सब। फिर आता है व्यवसाय की प्रति वर्ष की प्रगति ज्ञात करना। फिर छठा पॉइंट है हमारा, अशुद्धियों और कपटों को रोकना तथा इनका पता लगाना। सातवां है विभिन्न पक्षकारों को सूचना प्रदान करना, जो भी पक्षकार होते हैं उनको हम सूचना प्रदान करेंगे। फिर इसमें कहते हैं कैसे हम प्रदान करते हैं, चलो पढ़ते हैं। लेखांकन का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकार के लेखांकन सूचनाएं प्रदान
प्रदान करना है। पक्षकार व्यवसाय के स्वामी, विनियोक्ता, लेनदार, बैंक कर्मचारी और सरकारी अधिकारी आदि ये सूचनाएं उन्हें व्यावसायिक संस्था के बारे में सही और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, पार्ट 2 बाद में हम अपलोड करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद।